गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर शेषपाल नामदेव। आज हम लोग शुरू करेंगे मटेरियल हैंडलिंग। सबसे पहले ये देखते हैं कि मटेरियल हैंडलिंग किसी भी इंडस्ट्री में किस किस टाइप से हो सकती है। तो इसमें 3 टाइप्स मैंने बनाए हैं। हैंडलिंग ऑफ इंडिविजुअल पार्ट आर यूनिट बाय मैन। एक तो मैनुअल हैंडलिंग है कि कुछ ना कुछ तो करना ही करना होता है। हैंडलिंग इन रूम, डिपार्टमेंट और प्लांट, या तो विद इन अ रूम हैंडलिंग होती है, या तो डिपार्टमेंट वाइज वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट होती है, या प्लांट में होती है जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है फिजिकल गुड्स। तो ऐसी मटेरियल हैंडलिंग होती है। और एक और है हैंडलिंग ऑफ मटेरियल्स ड्यूरिंग द इंटायर प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो प्रोडक्शन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक है, ये इंटायर प्रोसेस की भी हैंडलिंग होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम raw material source going through the factory and distribution network to the ultimate customer and beyond to waste disposal and recycle। तो इस जर्नी को देखते हैं। ये मैंने बनाया है, देखिए। रॉ मटेरियल होता है, सप्लायर उसको ट्रांसपोर्ट करता है, फिर स्टोर रूम में वो रिसीव होता है, फिर उसे स्टोर किया जाता है, फिर प्लांट को इशू किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग और फैब्रिकेशन, देन पैकेजिंग, देन शिपिंग, देन डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर वेयर हाउस, रिटेलर्स, कस्टमर्स, डिस्पोजल, रिसाइकलिंग। तो ये पूरी की पूरी जर्नी में आप देख सकते हैं कि हर जगह मटेरियल हैंडलिंग ही है। हर जगह मटेरियल मूव कर रहा है, और अगर मटेरियल वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर रहा है तो उसमें और कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ वो हमारे प्रोडक्ट पे उसकी कॉस्टिंग इंक्रीज कर रहा है। मटेरियल हैंडलिंग डिवाइसेस मींस जो आपके ट्रांसपोर्टेशन ट्रक्स हो गए, फोर्क हो गए, लिफ्ट्स हो गई, क्रेन्स हो गई, ये कहीं भी मटेरियल में कोई वैल्यू एडिशन नहीं करती। वैल्यू एडिशन तो मशीन्स करती हैं, वर्क स्टेशंस करते हैं। ये सिर्फ मटेरियल को वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करने के काम में आता है। ये जर्नी है हमारी मटेरियल की प्रोडक्शन के कंसर्न पे। ये कुछ डिवाइसेस आप देख सकते हैं। मटेरियल हैंडलिंग डज नॉट ऐड एनी वैल्यू टू द प्रोडक्ट बट एड्स द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड हेंस इट विल कॉस्ट टू द कस्टमर मोर। तो क्या होता है, मटेरियल हैंडलिंग डिवाइसेस कोई भी उसमें वैल्यू एडिशन तो करती नहीं है, और जबकि जो कस्टमर को जब पहुंचता है तो वो सारी कॉस्ट कस्टमर को उसमें जुड़ के मिलती है। सो द हैंडलिंग शुड बी केप्ट एट मिनिमम। तो हमें जो मटेरियल हैंडलिंग है उसे मिनिमम ही रखना चाहिए, ये हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। मटेरियल हैंडलिंग इन इंडियन इंडस्ट्रीज अकाउंट्स फॉर नियरली 40% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हमारे इंडियन इंडस्ट्रीज़ में मटेरियल हैंडलिंग में अप्रॉक्स 40% कॉस्ट इंक्लूड होती है किसी भी प्रोडक्ट पे। तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, देख लेते हैं। मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ मटेरियल हैंडलिंग सबसे पहला प्राइम ऑब्जेक्टिव है कि हमें मटेरियल हैंडलिंग की कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज डिलेज एंड इंटरप्शंस बाय मेकिंग अवेलेबल द मटेरियल्स एट द पॉइंट ऑफ यूज़, राइट क्वांटिटी एट द राइट टाइम। मीन्स हमारा डिलेज को मिनिमाइज करना है। इंक्रीज द प्रोडक्टिव कैपेसिटी of production facilities by effective utilization of capacity and enhancing productivity। तो हमें जो है जितने भी प्रोडक्टिविटी है अपने प्लांट की वो इंक्रीज़ करना चाहिए। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए ये है कि हमें मटेरियल हैंडलिंग को डिक्रीज़ करना पड़ेगा, कॉस्टिंग को डिक्रीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मटेरियल हैंडलिंग भी कहीं ना कहीं से हमारा इनपुट है। सेफ्टी इन मटेरियल हैंडलिंग थ्रू इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशन, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, प्रिवेंशन ऑफ डैमेजेस टू मटेरियल्स, लोअर इन्वेस्टमेंट इन प्रोसेस इन्वेंट्री। प्रिंसिपल्स ऑफ मटेरियल हैंडलिंग। प्लानिंग प्रिंसिपल, ऑल हैंडलिंग एक्टिविटीज शुड बी प्लान्ड। सिस्टम्स प्रिंसिपल, plan a system integrating as many handling activities as possible and coordinating the full scope of operations like receiving, storage, production, inspection, packing, warehousing, supply and transportation. Space utilization,
Make optimum use of cubic space. Cubic space means horizontal as well as vertical space we should use. Unit load principle. Increase quantity, size, weight of load handled. Gravity principle. Utilize gravity to move material wherever practicable. If feasible, gravity should be used. Mostly liquid materials to move, gravity should be used. Materials flow principle. Plan an operation sequence and equipment arrangement to optimize material flow. Simplification principle. Reduce, combine or eliminate unnecessary movement. Safety principle. Provide for safe handling methods and equipment. Mechanization principle. Use mechanical and automated material handling equipment. Standardization principle. Standardize method, type, size of materials handling equipment. Flexibility principle. Use methods and equipment that can perform variety of tasks and applications. Equipment selection principle. Consider all aspects of material, move and method to be utilized. Dead weight principle. Reduce the ratio of dead weight to payload in mobile equipment. Motion principle. Equipment designed to transport material should be kept in minimum motion. Ideal time principle. Reduce ideal time, unproductive time of both material handling equipment and manpower. Maintenance principle. Plan preventive maintenance or scheduled repair of all handling equipment. Capacity principle. Use handling equipment to help achieve its full capacity. Control principle. Use material handling equipment to improve production, control, inventory control and other handling. Performance principle. Determine efficiency of handling performance in terms of cost per unit handled.